एनवायरनमेंट वाला सीन होगा और कईयों के लिए ये बस बोझ होगा। कभी टीचर्स की डांट हुई लगती थी, कभी होमवर्क बोझ लगता था, कभी एग्जाम्स की टेंशन। लेकिन यकीन मानिए आज जब हम यहाँ खड़े हैं वो सब चीज़ें यादें बन चुकी हैं और यादें हमेशा खूबसूरत होती हैं। हम सब ने अक्सर ये सोचा है और शायद आज भी कई लोग सोच रहे होंगे कि 10th क्लास से निकल के लाइफ सेट आगे बस कोई हमें डांटेगा नहीं, कोई ये नहीं पूछेगा होमवर्क किया या नहीं, कोई किसी चीज़ से मना नहीं करेगा। मगर मैंने अभी तक जितने भी लोगों से सुना है सब यही कहते हैं कि स्कूल लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, स्कूल लाइफ सबसे मजे की लाइफ, उससे बेहतर कोई लाइफ नहीं। और यकीन करना मुश्किल है कि हमारी कुछ स्कूल लाइफ का आखिरी दिन है। अब हम सब अपनी जिंदगी के अपने दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। एक ऐसा टीचर हमें हर मोड़ पे गाइड ना करें, अब हमें अपने फैसले खुद करने होंगे। मेरे भाइयों, मेरे और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हमें पड़ने लगी हैं और मुझे यकीन है कि हम सब अपने माँ बाप की दायित्व सुनें। सर आपके साथ हमारी और हम सब की एक अलग ही किस्म की अटैचमेंट है। सच तो यह है कि शुरू में आपका अंदाज थोड़ा सर्द लगा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई तो सर्दी के पीछे भी आपकी काफ़ी फिक्रमंदी और आपका हजूर शामिल था। आपने हमेशा हमारी बात से बढ़कर ही देखा और हमें बेहतर बनाने की कोशिश की। हम क्लास 6 से करते हैं, इन वर्षों में हमारे दरमियान बहुत से हर एक के दरमियान होते हैं, इख्तिलाफात भी हुए। कभी कभी ऐसा लगा कि आप साथ नहीं बैठ सकते, मगर हमने एक दूसरे को बर्दाश्त किया, माफ़ किया, जिससे हम आज सब इकट्ठे हैं। मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूँगा, मगर हम काफ़ी टीचर्स चाहते थे कि हम साथ में बैठा करें, अलग हो जाए, मगर बस अभी तक देखते हैं। वो भी सही, मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन दोस्तों वक्त की दीवार से सुननी चाहिए। आगे बात करते जाएंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, मगर मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि इस स्कूल की सादगी और अपने दोस्तों की दोस्ती को कभी मत भूलना। बहुत तेजी से गुजर गया। मैं अपनी बात इस दुआ के साथ खत्म करना चाहता हूँ, अल्लाह हमें हमारे रास्ते आसान करेगा कि मकसद में कामयाबी अता फरमाए और इस नाचीज़ से कोई गलती होगी तो माफ़ करना। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तीसरे नंबर पे बायो के स्टूडेंट मौसी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और स्कूल में गुजारे के साथ बात करें। वालेकुम अस्सलाम। आज का दिन हमारी इब्तिदाई पार्टी का दिन है। आज के दिन हम चले जाएंगे। हमें स्कूल में पढ़ते हुए 5 साल हो गए हैं। हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। अल्लाह पाक हमें आगे और इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस स्कूल को हमेशा कायम दायम रखे। स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा आगे जाके अपने मुकाम को हासिल करे, जो उसका गोल है उसको अचीव करे। अल्लाह पाक इस स्कूल के सारे उस्ताद नाम को लंबी ज़िंदगी दे। मैं स्कूल के नाम क्लास के बच्चों को बस ये कहना चाहता हूँ कि उनका आगे बहुत मुश्किल है पढ़ाई, तो ज़रा अपने मेहनत करें, अपने गोल को अचीव करें। शुक्रिया। मैं चौथी नंबर पे बुलाना चाहूँगा अहमद इकबाल को कि वो आए और अपने हमें पिछले कुछ सालों में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि बहुत सी यादें भी बनाई है जो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे हमेशा याद रहेंगी। शुरू में लगता था कि वक्त खत्म नहीं होगा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि काश ये वक्त रुक जाता, हम अपना जो वक्त है स्कूल में गुजार सकते हैं। कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नया हासिल करने के लिए जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं उसको खत्म करना। आज की जो फेयरवेल पार्टी है ये इसी एक एग्जाम्पल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरी लाइफ का हिस्सा बने, और तमाम सर को और सारी सबको दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इतनी अच्छी तरबियत की, हमें पढ़ाया लिखाया। और मैं 5वें नंबर पे बुलाना चाहूँगा बिलाल खान को कि वो आए। दोस्तान को अब बदलना लाज़िम है। सी मर्तबा साथियों और मोहतरम उस्ताद-ए-किराम,
ये इसकी तरफ रखी दुनिया गए हैं गोया कायनात की हम सब कुछ अर्से पहले इस दरसगाह में दाखिल हुए। हमारा मकसद अपने अरज़ाइन की तकमील था, लेकिन आज वो दिन है कि हम इस दरसगाह को छोड़ने जा रहे हैं। तुम्हारे साथ मौसम फिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत आएगा। बेटा हमारे साथियों, आज हम सब चेहरे पर खुशियाँ से बैठे हुए हैं। हमें अच्छे मुस्तक़बिल की उम्मीद भी है और अच्छे दोस्तों की निगाह। हम सब उसमें कामयाब हों और जिस मंजिल की तलाश है वो हासिल हो। अर्ज़ यूँ है कि ये वक्त बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो बोर्डिंग की पढ़ाई, वो छोटी छोटी बात पर लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर का एब्सेंट हो जाना, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये वक्त बहुत याद आएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं इतनी सी बात और अर्ज करना चाहूँगा। ये चंद साल जो हमने मिलजुल कर गुजारे और आपस में बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आए, उम्मीद है कि ये रवैया आइंदा ज़िंदगी में भी कायम रहेगा। आखिर में आपकी खिदमत में अर्ज़दाई सलाम पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से ये दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी के हर निदान में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास भी है और बहुत मुश्किल है। खास इसलिए कि हम उन लोगों से जुदा हो रहे हैं जो बड़े जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, और मुश्किल इसलिए है कि बाद में हम शायद आपस में मिलें या ना मिलें। ये जो मेरे ज़िंदगी में हिस्सा बन चुके थे वो हमसे जुदा हो रहे हैं और बाकी भी हो जाएंगे और अपनी अपनी मंजिल तक रवाना हो जाएंगे। और मैं अपने सदाकत से ये कहना चाहूँगा कि आपने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि हमें इंसान बनना सिखाया। हम हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेंगे। आपने हमें ना सिर्फ इल्म की तालीम की बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे सही रास्ता दिखाया। आपकी हर डांट पे मेहनत थी और हर नसीहत में हमारे लिए कामयाबी का रास्ता था। हमारे लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, तो दिल में बेशुमार यादें ताज़ा हो रही हैं। वो हंसी मजाक और शरारतें जो यादें जो हमने अपनी क्लास में की। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अलविदा नहीं, एक नई शुरुआत है जब हम अपने मंजिल पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इस स्कूल की यादें हमेशा मेरे बीच में हमेशा हम सबको याद है। अल्लाह करे हम अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हों और अपने सादा का नाम और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा अब्दुल रहमान के बारे में प्यारा सा मैं तस्लीम सिंह। सबसे पहले मैं कासिम का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। उसके बाद मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ जिनके बदौलत आप मुझे यहाँ पर देख रहे हैं। सर ने मुझे अपने स्कूल में दाखिला दिया और यहाँ तरीकों से करने का मौका दिया। बल्कि सर ने अपने जाने को मैं पढ़ाया भी। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। सर बाकायदगी से हमें होमवर्क दिया करते थे, जिसकी वजह से मुश्किल काम बहुत आसान हो जाता था। इससे पहले मैं जितने स्कूलों में गया हूँ वहाँ मैंने कहीं ऐसे निजाम नहीं देखा कि प्रिंसिपल खुद बच्चों को पढ़ाया। क्योंकि हमारे सारे जिन प्रिंसिपल हैं जिनको मैंने देखा है कि वो बच्चों को पढ़ाया करते हैं। उसके बाद मैं तमाम सादागान का शुक्रगुजार हूँ जिनकी मेहनत की बदौलत में हम आज इस काबिल हैं कि बोर्ड के इम्तहान देने के काबिल हैं। हम दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे बोर्ड के इम्तहान के रिजल्ट के लिए दुआ करें। इसके बाद मैं अपना बताने आपको कि वो आए हमसे बात करेंगे। ये दिन खुशी और उदासी लोगों का मिला है। जब मैंने स्कूल में चला था तो मैं एक महीना था साले मुझे पता था यहाँ गुजरा हुआ हर लम्हा, हर क्लास, हर टक्सी गुजार और कभी कभार जांच भी सबकी जिंदगी की खूबसूरत यादें बन चुकी हैं। माशाअल्लाह सर ने हमें हमेशा सही रास्ता दिखाया और हमें एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश की। मैं दोस्तों आपके प्यार ये सफ़र कभी इतना खूबसूरत न होता। आप सब हमेशा कामयाब और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। शुक्रिया। बाद में 8 साल आज यहाँ खड़े होकर समय नहीं आ रहा कि खुशी मनाऊं या उदास हो जाऊं।
खुशी इस बात की है कि हम जिंदगी के एक नए सफर पर जा रहे हैं, और उदासी इस बात की कि वो स्कूल जहां हमने बचपन में गुजारा, आज उसे खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया है। हमें याद रहेंगे वो दिन जब हम उम्र ना घंटे पर बहाने बनाते थे, वो लंच ब्रेक की रोड के जिनके बगैर एक पीरियड गुजरना भी क्योंकि ये तो हम सबको पता कि ये तो हम ही लगे हुए हैं। तो मैं आया था स्कूल में, पहले दिन मैं सही सबसे मिला था और मेरा एडमिशन किया, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा दोस्तों में टच दे ये सारे लड़के बड़े क्लास के बाद उन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम का ताकि और फिर आप जो है वो सब उसके बाद आप जो भी आ गए हैं छोटे और एडिटर में सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुझे उसका भी अपने साथ टीचर और मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अभ्यास करना चाहूँगा। अपने बिली पे आए In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. Firstly, I would like to thank my juniors who arranged this farewell party on this day. It is a beautiful day out. And when I first came here and got my admission, we had will never forget it. I wish I could. And again, once again. मैं 8वीं बार में स्कूल में आया था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा स्कूल में। इससे पहले मैं जिस स्कूल में था जब तो मैं उसको बाद मैं नामत करना रमजान को ख्याल सब बुलाता हूँ कि वो आए और सर आज से बुलाता हूँ कि वो आए। सबसे पहले तो 9th क्लास के लिए उर्दू की अभी करें जिन्होंने आपके लिए कितना अच्छी गुजर रहे हो, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक के बाद अब आप आगे जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए सिर्फ यही एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि हमारा अब जो नेक्स्ट हमारा एरा चल रहा है वो सारा डिजिटल एरा है, और सिर्फ फ्यूचर उसी का आगे को देखने को मिल रहा है जिसके पास कोई ना कोई स्किल है। तो आप आगे जब भी कोई अपना प्रोफेशन या अपनी कोई भी डिग्री वगैरह चूज करते हो, कोई ऐसी डिग्री चूज की स्किल बेस्ड जो डिग्री हो, ठीक है। अब ये आगे जो लाइफ है हमारी, ये किताब है अपने मेंटल बड़ी मुर्गी वो डिफरेंट है। हमारी जो आगे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो उसमें हमारी सिर्फ क्या इसके बाद मैं उमर मुर्गी साहब पे हो। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि आप में काफी सारे क्रिएटिव आदमी हैं, काफी सारे अच्छे आदमी हैं, काफी सारे वैसे आदमी हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लास 9 के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उनका भी आगे से बोर्ड आ रहा है, ठीक है। वो अपनी स्टडी को 10 से ज्यादा सीरियसली, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोर्ड को एक बार एक्सपीरियंस किया होगा, आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है, ओके। सेकेंडली, अपनी स्टडीज के साथ साथ आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज हैं उनमें भी हिस्सा लेने की भरपूर ट्राई किया करें। आप में से काफी सारे बच्चे इधर आ रहे थे, टांगे उनकी काम रही है और बात करते वक्त वैसे ही रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपके जो स्कूल में छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उनमें हिस्सा लें, ताकि आपकी ये चीजें दूर हो जाए। और इसी के साथ अपनी बातें काम करता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी एंड गुड लक। आज का जो दिन है सभी जानते हैं, तो
सभी को हम नसीहतें तो करते रहे, 10th क्लास को, 9th को, एक ईद है हमारी, हम हर साल करते हैं। तो इससे कुछ सबक जो यहाँ गुजार के गए हैं, ये स्कूल का शुमार, इसकी बुनियाद सारी यूनुस कादिर मजमून साहब की। तो बड़े अल्लाह ताला आप बड़ी करता हूँ। टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने तमाम साजा काम मशहूर प्रिंसिपल साहब, ऑनरेबल दूसरी ब्रांच से प्रिंसिपल साहब, वेलकम करते हैं उन्हें। टीचर्स की वॉइस को आपने जो है वो पल्ले बांध नसीहत करते तो मैं भी, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो आपसे बड़े होते हैं और बड़ों की नसीहत को सुनना जरूरी होता है। जो बड़ों की सुनता है वही चीज़ हमारे एक क्लास जाती है और पीछे जिंदा रखते हैं। जो कौमें रवायात को भूल जाती हैं, अपने बड़ों को भूल जाती हैं, वो कौमें ना तरक्की करती हैं ना आगे बढ़ती हैं। वो 7 बार मुबारकबाद से मुस्तहिक हैं कि आप उस इदारे से वाबस्ता हैं। फिर देख किसी काम के ऊपर उस पौधे के ऊपर फूल लगता है, फल लगता है, नहीं लगता, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। A few moments later. क्लास को भी आगे मज़ीद कामयाबी काफ़ी मिलती एग्जाम में। अल्लाह ताला मुझे जो प्रोग्राम निकाल किया था इसको आमीन। आगे भी अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाब पीछे कर अल्लाह ताला बीबी हजर की एकदम आमीन आमीन। 9th क्लास के 5-6 बंदे का जो है वो जो डिसाइड हुए थे वो उठे, ठीक है। गाइस जब खाना खाने के लिए जाने लगे सारे वो नए कासिम हुआ था अभी सारे खाना खाने के लिए रेडी होने लगे हैं। तो फिर आप देखते हैं सारे ये खाना खाने के लिए कासिम ये देख गाइस टाइम पूरी क्लास खाली हो गई है। अब वो सारे भाई तस्वीरें खींचने लगे हैं, तो फिर आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके ओके गाइस पार्टी होने लगे इधर सारे सारे चल है बस तुझे ना भी किसी ना कई तरह ज़्यादा थक गए ना, ज़्यादा थक गए, बैठे बैठे ही थक गए। आज तो हम
इतना इंजॉय किया, पिक्चर क्लिक की, इतना मज़ा आया। फिर लोगों ने थोड़ी सी पार्टी शार्टी करते हैं वो की, थोड़ी देर हम रहे, सर ने हमें बाहर निकाल कहते 10 वालों किया, 10 वालों को एंजॉय करने दो, आप लोग अपनी बारी में ट्राई करना। अपनी बारी में आप जो अगर दवाई ले आए, देखिए छींकें मेरी अभी तक बंद नहीं हो रही, पता नहीं क्यों बुखार सा होने लग गया, तो पता नहीं स्पीच मेरी कैसी गई है कैसी नहीं। तो बस आप लोगों को कमेंट करके बताना मेरी जो स्पीच है वो कैसी गई और सबसे फ़नी किसने पढ़ी थी, ठीक है। तो बीच में कुछ लड़कों की मैंने बनाई नहीं है, वो कह रहे थे नहीं बनानी, तो इसकी वजह से मैंने उनकी नहीं बनाई, क्योंकि बाद में फिर पता भी है आप लोगों को, और फिर इसकी वजह से मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। तो जिनकी बनाई है उनको कोई इशू नहीं था, इसकी वजह से यकीनन आपको ये वाला व्लॉग बिल्कुल अच्छा लगा होगा, अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये फेयरवेल पार्टी का व्लॉग था, यकीनन आपको अच्छा लगा। बाय बाय।